और अब आते हैं साजिश की बात करता हूं मैं। ये साजिश जो बिग बॉस कर रहा है पूजा भट्ट के साथ मिलके, और कैसे ये लोग यूज करना चाह रहे हैं अभिषेक, और ऐसे ही करा फलक, अक्का चाची और बेबी का अक्का मौसी ने। उन्होंने अभिषेक को डाउन करने के लिए ऐसी घिनौनी बात कर डाली कि उन्होंने पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर डाला। अभिषेक मर्द के रूप में वो पूरी फैमिली में स्टिल लाने की एक प्रथा है। 1994 में स्टारडस्ट के फेब एडिशन में अपने को वोक दिखाया, अपने फादर के साथ लिप लॉक कर देगा। आज इस वीडियो में हम टॉक करेंगे और वॉक करेंगे वोक पाथ पर, उस वोक पाथ पर जहां पूजा भट्ट ने किया परवरिश पे कमेंट। किसकी? फुकरा इंसान की। उस वोक पाथ पर जहां लड़कियां खेल रही हैं वुमेन कार्ड, कुछ औरतें खेल रही हैं एज कार्ड। अच्छा, खोटे उतर रहे हैं हर रोज बिग बॉस के घर में, और इसलिए ये वीडियो इन सारे मुद्दों पर है। बिग बॉस के शो की बात करना बड़ा जरूरी है, स्पेशली ऑन पी बॉय, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं सोशल इश्यूज की। हम यहाँ बात करते हैं वो चीजें जो हमारे समाज में एक घृणा पैदा करती हैं, हमें प्रोग्रेस के पथ पे नहीं उस पथ से भटकाती हैं। और उसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सूडो फेमिनिज्म की, जिसके बारे में बात करूंगा, साथ साथ ऐसी साजिश की जिसके तहत बहुत कुछ घट रहा है इस शो में। एक चाची है और एक मौसी है, उनका मुंह बहुत तेज चल रहा है। वुमेन कार्ड को एक वायरस की तरह फैला रही हैं और उस वायरस के ऐसे शिकार हैं कि उन्होंने पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी को ही डिसरिस्पेक्ट कर डाला। तो इन सारे मुद्दों की बात करेंगे इस वीडियो में, प्लस साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, मैं आपको बताऊंगा क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है बिग बॉस की पूजा भट्ट को लेकर, और कैसे बिग बॉस की क्रिएटर्स फुकरा इंसान को फंसा रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं। कैसे बिग बॉस की क्रिएटिव टीम फुकरा इंसान को एक ऐसी साजिश में फंसा रही है जिसके चंगुल से आप और मैं बचा सकते हैं उसको। तो ये वीडियो अंत तक देखना। तो गाइस, इससे पहले मैं बात करूं पूजा भट्ट की परवरिश की कमेंट की और उनकी खुद की परवरिश की। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे ये सवाल कि हम कैसे इन्फ्लुएंसर बने, क्या हमारा इन्फ्लुएंसर बनना ठीक है, क्या ये करियर ठीक है। तो जितने भी आपके सवाल हैं, जितनी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जितनी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, उन सब का जवाब मैंने एक छोटी सी गाइड बना के आपको दिया है। बहुत इंपैक्टफुल है। इस गाइड को डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, और मेक श्योर कि अगर आप पैशन रखते हैं, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं और आप अपना करियर एज एन इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं, तो ये लिंक में जो इन्फ्लुएंसर गाइड है उसको डाउनलोड करना मत भूलना। तो आज इस ट्रेन को पकड़ लो, उसको छूटने मत दो। अब आते हैं वापस इस वीडियो पे और आते हैं पूजा भट्ट के परवरिश कमेंट पे जो उन्होंने किया। उन्होंने सवाल उठाया फुकरा इंसान की परवरिश। मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश तुम्हारी ऐसी हुई है। मतलब सीधा अभिषेक के फादर और मदर को गाली दी। कौन हक देता पूजा भट्ट को कि वो फुकरा इंसान की परवरिश पे कमेंट करें, उसके पेरेंट्स पे सवाल खड़ा करें। जिसके घर शीशे के होते हैं वो औरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। तो चलिए पूजा भट्ट की अपब्रिंगिंग और उनकी परवरिश पे एक नजर मारते हैं। पूजा भट्ट की परवरिश इतनी वोक है, पूजा भट्ट को 16 साल में ही अल्कोहल का एडिक्शन हो चला था, क्योंकि उनकी परवरिश इतनी वोक है कि महेश भट्ट जो उनके डैड हैं वो भी एडिक्टेड थे अल्कोहल के। मैं एक अल्कोहलिक की बेटी हूँ। ये एक फैक्ट है कि चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स आर 4 times more susceptible to becoming alcoholics themselves। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं प्रूवन पता। फैक्ट है। इनफैक्ट उनकी परवरिश इतनी वोक है कि अपने बलबूते नहीं, उनको डैडी फिल्म के थ्रू 1989 में बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करा गया। किसने? उनके पिता ने, क्योंकि उनकी परवरिश इतनी वोक थी कि अपने पैरों पे पूजा नहीं खड़ी हो पाई, उनको बैसाखी लेनी पड़ी अपने फादर की। पूजा भट्ट की परवरिश इतनी वोक है कि पूरी फैमिली में स्टिल लाने की एक प्रथा है। 1994 में स्टारडस्ट के फेब एडिशन में उन्होंने अपने को वोक दिखाया, और ऐसा वोक दिखाया कि अपने फादर के साथ लिप लॉक कर दिखाया। और उसके बाद महेश भट्ट ने मीडिया में आकर यह बोला कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी नहीं होती तो उनसे शादी कर लेते। ये है असली मायने में परवरिश, वोक परवरिश। इससे पहले मैं इस वीडियो में साजिश के बारे में बात करूं कि कैसे पूजा भट्ट को लेकर बिग बॉस क्रिएटिव टीम रच रही है एक बहुत बड़ी साजिश। पर पहले बात करते हैं पूजा भट्ट के एक एज कार्ड की। आप मेरे से उम्र में, एक्सपीरियंस में थोड़े छोटे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि पूजा भट्ट को क्या लगता है कि अगर वो 51 ईयर्स ओल्ड हैं तो क्या वो सबको बच्चा बच्चा करके बोल सकते हैं? आप इतनी एरोगेंट है कि आपकी सारी बातों में वो एरोगेंस छलकता है। जब आप बोलते हैं कि आप महेश भट्ट की बेटी हैं तो आप कुछ भी बोल सकती हैं। आप पूरे टाइम अपनी इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में ये होता है, हमारी इंडस्ट्री में, अरे तुम्हारी इंडस्ट्री में जो होता है वो दिख रहा है, तभी तुम्हारा हर जगह से बॉयकॉट हो रहा है और तुम्हें बिग बॉस में आके अपने करियर रिवाइव करने की जरूरत पड़ रही है। जैसे राहुल भट्ट को पड़ी थी, जैसे आपको अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू को लेकर भी बिग बॉस की जरूरत थी जब आपने सनी लियोनी को कास्ट करा था, जो फिल्म लिखी थी महेश भट्ट ने, याद है ना, जिस्म 2। और अब आपको अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने की जरूरत पड़ रही है इसी बिग बॉस में आकर, जहां आपके खुद के एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर शोरी ने बोला कि आप अल्कोहल के बाद वायलेंट हो जाती हैं। और आप बात कर रही हैं फुकरा इंसान अक्का अभिषेक की अपब्रिंगिंग की, उनकी परवरिश की। अरे शर्म आनी चाहिए। अभिषेक की परवरिश डिंपल मलान उनकी जो माता है उनके व्लॉग्स में बखूबी दिखती है। और जो आप एज कार्ड खेल रही है ना,
एक बात बता दूं, एज से सिंपैथी लेने के बजाय आप अपने कैरेक्टर को दिखाएं तो वो बेहतर होगा। एज डज गिव यू एक्सपीरियंस बट इट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू रिजेक्ट एवरीबडी एल्स अराउंड यू। और जो उसकी परवरिश है वो दिख रही है, जिस तरह वो मैम मैम करके आपसे बात करता है। कोई मिस्टेक करी, मेरे को अच्छा। उसकी पनिशमेंट मिल गई, अच्छा तो बस दैट्स अच्छा इट। अच्छा हाँ जी मैम। ओके अभिषेक, ओके मैम, Good luck थैंक to यू you. सो मच, थैंक यू सो मच। जिस तरह साइरस से सर सर के बात करता है और जिस तरह अविनाश या औरों से, और वो बड़े हों तो आप करके बात करता है, चाहे वो जितना भी तू करें। Unless and until the argument heats up and the person is really crossing the line, अभिषेक doesn't cross that line। तो ये होती है परवरिश, और वो दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है, शायद आपको नहीं दिख रही, बिकॉज आप का एरोगेंस, इंडस्ट्री का एरोगेंस वो ज्यादा नहीं है। और क्रिएटर्स ने भी आपको पूरी फ्रीडम दी हुई है, उस पर आऊंगा मैं लास्ट में, बताऊंगा क्या साजिश है बिग बॉस की आपको लेकर। पर अब बात करते हैं वुमेन कार्ड की और सूडो फेमिनिस्ट की। एक चाची और एक मौसी, इनका नाम भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक को फादर ने पुश किया है और दूसरी एक कंट्रोवर्सी के चलते आई है। इन लड़कियों ने वुमेन कार्ड खेला बार बार। इन्होंने अभिषेक को एक ऐसी बात बोली जो साफ बताती है कि कैसे हमारी सोसाइटी में एक वायरस है, क्योंकि वुमेन कार्ड का सूडो फेमिनिज्म का वायरस है। लड़कियां देख रही है इसको बीबी के हाउस के थ्रू, शायद डर जाएंगे अगर आप इतने मतलब जोश के साथ औरतों की तरफ आते हैं। हमारे समाज में यूथ ने लड़कियों के सप्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई, पर कुछ लड़कियां ऐसे गंदे वुमेन कार्ड और ऐसे वायरस को यूज करके, ऐसे सूडो फेमिनिज्म थिंकिंग को लेकर सारे कैंपेन्स का निरादर करती हैं। ये मर्दों से प्यार से बात करता है ताकि पिटे ना, और औरतों के सामने धौंस जमाता है। ये कहाँ की मर्दानगी है? उन्होंने अभिषेक की फैमिली वैल्यूज पे सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने अभिषेक के बारे में बोला कि भाई ये तो वो लड़का है उन लड़कों में से जो मदर्स डे का बस पोस्ट करते हैं, ये अपने घर में भी अपनी मदर की और अपनी सिस्टर की नहीं सुनता। सुबह हम बात कर रहे थे ना, ये वही वाले बच्चे हैं जो सिर्फ मदर्स डे पे कंटेंट के लिए मदर्स डे विश कर देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यार मम्मी जाने दो ना यार, करने दो ना भी। ये वही वाले बच्चे हैं। और एक बात बता दूं, आप दोनों के घर वालों को तो कुछ नहीं पता, पर डिम्पल जी को हमने जरूर देखा रोते हुए अपने बेटे के लिए। और प्रेरणा जो उनकी बहन है, इन स्पाइट ऑफ वेरी रिसेंटली शी बिकेम अ मदर, शी हैज बीन डे इन एंड डे आउट चीयरिंग फॉर हर लिटिल ब्रदर ऑन सोशल मीडिया। चाहे दिन हो रात हो, प्रेरणा का कोई ना कोई ट्वीट आ ही जाता है, और प्रेरणा के जो इमोशंस उन ट्वीट में नजर आते हैं उससे साफ पता चलता है कि क्या इक्वेशन प्रेरणा और डिम्पल जी का रहा होगा अभिषेक के साथ। तो आप किसी और की फैमिली वैल्यूज, किसी और की फैमिली में घुसने के बजाय अपनी फैमिली में देखिए। आपका ब्रदर जेल गया तो आप यहां आए, पर फुकरा इंसान अपने कंटेंट के जरिए, जो फॉलोअर्स पूजा भट्ट के लिए बस एक नंबर है, उन फॉलोअर्स की वजह से, उस ऑडियंस पे, उस फॉलोअर्स पे, उस गैंग पे प्राउड होने की वजह से आज बिग बॉस में आया। हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई लेवल ही नहीं है। फॉलोअर्स का मतलब क्या है? पर गुरूर तो उसी बात का है भाई इनको। एक नंबर है। पर गुरु आपको लगता है कि आप बस पीआर के लिए ऑडियंस को यूज कर सकते हो, आप अपनी मूवीज को बेचने के लिए ऑडियंस को यूज कर सकते हो, पर उसको आप बस एक नंबर की तरह देखते हो। पर हम लोग ना यूट्यूबर्स जो होते हैं, हम नंबर्स नहीं देखते, हम कम्युनिटी देखते हैं, हम सेंटिमेंट देखते हैं। एक YouTube कम्युनिटी है जो अपनी पूरी ऑडियंस को अपने साथ लेकर चलती है। एंड चीयर्स टू पांडा गैंग, दे नो व्हाट आई एम सेइंग। पर प्रॉब्लम तब हो जाती है गाइस जब वुमेन कार्ड खेलते खेलते हद पार हो जाती है। और ऐसे ही गरफ फलक अक्का चाची और बेबी का अक्का मौसी ने, उन्होंने अभिषेक को डाउन करने के लिए ऐसी घिनौनी बात कर डाली कि उन्होंने पूरी LGBT कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट कर डाला। अभिषेक मर्द के जनानी। रूप में वो कोई हारने लगता है तो ये टेंडेंसी होती है कुछ लड़कियों में जो सूडो होती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। शेख तो इक्वालिटी दिखा रहा है, ये होता है असली फेमिनिज्म। यहाँ जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसको रिस्पेक्ट देता है, और तब तक देता है जब तक सामने से रिस्पेक्ट आए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता, और ऐसा ही होना चाहिए। और यही असली फेमिनिज्म व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी नॉट पार्शियलिटी। पर ये लड़कियां फेमिनिज्म को क्या समझेंगी, क्योंकि ये तो वो वोक हैं जो ऊपर के माले में ब्रोक हैं। और अब आते हैं साजिश की बात करता हूं मैं। ये साजिश जो बिग बॉस कर रहा है पूजा भट्ट के साथ मिलके, और कैसे ये लोग यूज करना चाह रहे हैं अभिषेक को। तो गाइस हो सिंपली ये रहा है, अगर आपने पिछला सीजन नहीं फॉलो किया तो एक बार देख लेना, नजर डाल लेना। साजिद खान की इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए उसको बुलाया गया। वो अब्दू को लेकर आए थे। जैसे यहाँ दहेज में आप सोच रहे होंगे सारस हाथ जोड़ के क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि सारस हैं पिछले सीजन के अब्दू, और फुकरा को वो बनाना चाहते हैं पिछले सीजन का MC स्टैन, जिसके साथ पब्लिक है। पर वो चाहते हैं कि MC स्टैन जैसे साजिद खान की कहीं ना कहीं मंडली का पार्ट थे और साजिद खान उसको लीड कर रहे थे। वो चाहते हैं कि फुकरा इंसान भी उस गैंग में तो आए, पर पूजा उस गैंग को लीड करें। और तभी सलमान खान ने, आप देखा होगा लास्ट वीकेंड के वार में, ये बोला कि भाई
आप बेबिका के साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, उस ग्रुप में क्यों जा रहे हैं दूसरे वाले में? बिकॉज उनको पता है कि बेबिका के साथ रहेंगे, पूजा भट्ट के गैंग में रहेंगे तो सेकंड फिडल बन के रहेंगे, पूजा भट्ट की छत्र छाया में रहेंगे और पूजा भट्ट को भी उठाएंगे। और ये अभिषेक होने नहीं देगा, बिकॉज वो है बेक ऑफ लायन, क्योंकि लायन तो है ही, बेखौफ भी हो जाए। वो बहुत परवाह कर रहा है अपनी इमेज की, बट उसको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिल जाए कि बाहर हम बस चाहते हैं कि ऐसे बेखौफ रहे, किसी की दबाव में ना आए, वो दिखाए जो वो है। क्योंकि क्रिएटर्स चाह रहे हैं, फंसाना चाह रहे हैं फुकरा इंसान को बिल्कुल MC स्टैन की तरह एक गैंग के अंदर। वहां था साजिद खान का गैंग लास्ट सीजन में, यहाँ है पूजा भट्ट का गैंग, और साथ साथ बटोरना चाह रहे हैं सारा जनता का वोट, पर चाह रहे हैं कि उसको लीवरेज करें, पूजा को हाईलाइट किया जाए। तो ये मैसेजेस जितने भी लोग सुन रहे हैं किसी भी तरह सोशल मीडिया पे भी डालें, जिससे अवेयरनेस पैदा हो। जितने भी लोग आज से जाएं घर में, चाहे एज अ वाइल्ड कार्ड, चाहे एज अ गेस्ट, वो अभिषेक को जरूर बता दें ये मैसेज। और अगर अब भी वीकेंड के वार पे सलमान खान ने इन चीज़ों को एड्रेस नहीं की और फिर पूजा भट्ट की तरफ बायस हुए, जिसके पूरे आसार हैं, तो आपको तो पता ही है जियो सिनेमा की रेटिंग, तो आपको सच का साथ तो देना पड़ेगा, असली ऑडियंस सेंटिमेंट का साथ तो देना पड़ेगा। और अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक लिंक ऑथेंटिक पोल का, जो मैंने खुद से बनाई है। आप लोगों का सबका साथ मिला तो ये प्लेटफॉर्म जिंदा रहेगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। अगर आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम रिवाइव करके, इसमें सर्वर्स ऐड करके, इसमें बहुत सारी पोल्स करने वाले हैं, जिससे आपको ऑथेंटिक पोल्स मिले। यहाँ बस एक ईमेल आईडी से एक वोट हो सकता है, नॉट लाइक जियो सिनेमा जहां आप एक आईडी से बतेरे वोट कर सकते हैं, जब बॉट्स भी वोट कर सकते हैं। मी एंड माय टीम हैव डिजाइन दिस प्लेटफॉर्म इन अ वे कि ये ऑथेंटिक रहे और आपको सही में पता चले कि ऑडियंस किसके साथ है, जिससे वीकेंड के वार में आपको बेवकूफ ना बनाया जा सके। तो आज ही अभी इस पोल को अटेंड करें। और गाइज, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस सो दैट वी कैन एक्चुअली मैनेज दिस प्लेटफॉर्म एंड वी कैन स्केल अप दिस प्लेटफॉर्म, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके बस 29 रुपए की है। और साथ में अगर मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो एटलीस्ट गाइज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बिकॉज जब जब हमारे देश में, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में मैनिपुलेशन होगा, तो उस मैनिपुलेशन को उजागर करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर जरूर आ जाऊंगा। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं पीपो, जहां अब कुछ नहीं छुपेगा।